गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ एक बार। और ये है सुबह का व्यू। बाहर का बहुत ही अच्छा नज़ारा है, भीगा भीगा मौसम है और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं बेटा आजकल वॉकर में खेलता है, तो उसको मैंने वॉकर में रख दिया है और अपना बैट मैं जो दिखा रही थी ठीक करने के लिए रखी हूँ वो ठीक कर लिया है मैंने। तो अभी अच्छे से पिलो अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। तो आज जो स्टार्टिंग है ब्लॉगिंग का वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं आप लोगों को दिखा नहीं रही थी कि मैं घर पे क्या करती हूँ क्या नहीं, क्योंकि बच्चे के साथ मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि बच्चों लोगों का ही ब्लॉग आप लोगों को दिखा पाती हूँ। तो बच्चों के साथ साथ जो मैं घर पे काम करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि हाँ बच्चे हो जाने के बाद कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही मोटी होती जा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं बिल्कुल काम नहीं करती, बहुत आराम से रहती हूँ, ये सब गलत बात है। मैं बहुत काम करती हूँ और बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, पर मैं उस चीज़ को दिखाती नहीं हूँ या मेरे चेहरे से नहीं लगता है कि मैं काम करती हूँ। और ये बैट ठीक करना तो नॉर्मल बात है, ये हर कोई करता है, तो इसकी बात नहीं कर रही हूँ। बाकी जो भी काम है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरे घर में भी किस तरह काम बढ़ जाते हैं और मैं किस तरह से उसको करती हूँ। उसके लिए रोती नहीं हो कि नहीं मैं नहीं कर पाती, मैं तो नहीं कर रही थी। ये सब जो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती, तो ये उन लोग के लिए था कि मैं काम करती हूँ। ये आप लोग की गलतफहमी है कि मैं काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ मेरी बेड तैयार है, अब दूसरे रूम में चलते हैं। तो इस रूम का भी बेड का हालत देख ही लीजिए। बच्चे लोग हैं जो कि टॉवेल यहाँ है, चिप्स के पैकेट, कंघी, लॉशन, ये सारी चीज़ यहाँ पे फैले हुए हैं। तो इन सबको भी मैं ठीक कर लूँगी और वॉकर को मैं उस रूम से इस रूम में ले आई हूँ ताकि बाबू को यहाँ बैठा सकूँ और वो मुझे देखता रहे, मैं बेड ठीक करते रहूँ। तो ये बेड भी मैं अच्छे से ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बेड ठीक करना स्टार्ट कर दिया। जो लोशन वगैरह है, जो दिव्या स्कूल जाती है तो उसको बेड पे रख के ही उसको मैं तैयार करती हूँ। तो सारे लोशन क्रीम सब इस बेड पे ही फैल जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाते वक्त मैं इतनी जल्दी में रहती हूँ कि जो सामान जहाँ है बस उसको टाइमली मैं उसको भेज सकूँ। और यहाँ बेडशीट हटा ले रही हूँ। और ये जो आप नेट देख रहे हैं ना, तो ये ना दिव्या जब छोटी थी ना तो उसके पापा इसके लिए लाए थे और बहुत ही अनकॉमन सा है नेट, जो उसको मच्छर ना काटे। तो वो तो यूज़ उतना नहीं कर पाई क्योंकि वो थोड़ी 9 महीना या 10 महीना की हो गई थी तब लाया गया था, और बाबू तो अभी 7 महीना का ही है, तो वो इसको यूज़ कर सकेगा। और मैं सोची थी वो यूज़ नहीं कर पाएगा, मुझे लगा था कि वो टूट गया है, लेकिन जब उस दिन मैंने निकाली तो वो ठीक ही था, अच्छे से नेट खुल रहा था अच्छे से। तो यहाँ मैं देखिए बेड लगा लेती हूँ ठीक से, लगाना मतलब बेडशीट इसमें डाल लेती हूँ। और बाबू खेल रहा है अपना, बजा रहा है। और इसी तरह मेरा ना दिन भर ये सब कामों में टाइम बहुत ही जल्दी निकल जाती है, पता भी नहीं चलती है। तो इस तरह के काम होते हैं। और हाँ, मैं सच में काम करती हूँ। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेरे ब्लॉग में नहीं करे, लेकिन जो लोग मुझसे कांटेक्ट में है या वो बोलते हैं कि तुम इतना काम करती हो, हम लोग को लगता नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं काम करती हूँ और बहुत साफ़ सफाई के साथ करती हूँ। जो लोग मेरे बारे में नेगेटिव थिंक रखते हैं, ये उन लोग के लिए है। अगर वो लोग मेरे कभी ना कभी तो ब्लॉग देखते हैं, और मुझे लगता है कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं ना वो लोग ज़्यादा ही ब्लॉग्स देखते हैं, और भले कमेंट करे ना करे। तो उन लोग के लिए कि जो लोग इस तरह सोचते हैं ना कि नहीं मैं काम नहीं करती हूँ, तो मैं काम करती हूँ, मुझे काम करना अच्छा भी लगता है। लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे थोड़ी सी अप्रिशिएट अगर सामने वाले जो इसको मैं चाहती हूँ, जिन लोग को मैं अच्छी लगती हूँ, वो लोग अगर मुझे अप्रिशिएट करें तो और भी शायद मैं अच्छे से प्रोग्रेस करूँ, चाहे घर के कामों में हो या बाहर के कामों में हो। तो थोड़ी सी अप्रिशिएट लाइफ में बनती है। तो यहाँ मेरे काम के साथ साथ मैंने अपनी बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी कि मुझे क्या अच्छी लगती है, अप्रिशिएट अच्छी लगती है कोई करे तो ये सब तो मेरी मन की बात है, जो मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ तो सोचती हूँ थोड़ी बहुत मन की बात भी आप लोगों के साथ इसी के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और यहाँ तो बैट ठीक हो गई है और बाबू को मैंने ले लिया। और देखिए बाबू को मैंने ये क्या पहना दिया, हाय। तो यहाँ मेरे दोनों बेड मैंने ठीक कर लिए हैं और अब इसको नींद आ रही है, तो उसके पहले मैं इसको अच्छे से मसाज कर दूँ ताकि ये अपना कोई भी बिस्तर में सो जाए, या तो नेट वाले में यहाँ पे चाहे वहाँ पे। और ये सोच रहा है कि मम्मी क्या बचते रहती है, अकेले अकेले बोलते रहती है, इसमें देख देख कर, है ना। और अपने मम्मी को देख रहा है, मम्मी को देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ। हाँ ये भी मेरी तरह एक्टिव होगा क्या? हाँ, देर के मैं चलती हूँ इसका मसाज करने और इसको मसाज करके सुला देती हूँ, तब बाकी के काम कैसे करती हूँ वो भी दिखाती हूँ।
और यहाँ बाबू का मालिश का मैंने सारा जुगाड़ ले लिया है। और बाबू किस तरह से देखिए ये जो मुँह में लिया है ना, ये इसका फेवरेट है, इसको हर वक्त चाहिए होता है, ये इसकी आदत पड़ गई है। और यहाँ बाबू को मालिश के लिए मैंने तैयार कर दिया। और ये अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे नाखून जो है ना, मैं मुंह में डाल रही थी क्योंकि मेरे नाखून इस तरह से टूट गए थे। और ये हमेशा ऐसे थर्सडे या ट्यूसडे के दिन ही होता है, या सैटरडे। और यहाँ एक तरफ मैंने न्यूज़ भी लगा रखी है और घर पे मेड भी आई है, तो वो अपना काम कर रही है। और मैं जैसे ही बाबू को मालिश करने गई, उस समय क्या होता है वो खुद ही सुन लीजिए। आप लोगों को बता दूँ, जैसे ही मैंने बाबू को मालिश करने स्टार्ट किया और ब्लॉग बनाने के लिए सोची मैं कि स्टार्ट कर देती हूँ, तभी तक मेरा जो स्टोरेज फुल हो गया था, वो वीडियो रुक जा रहा था मोबाइल में, जिस वजह से मैं बाबू का मालिश वाला वीडियो नहीं बना पाई, मसाज वाला। लेकिन आप लोगों को मैं पहले दिखा चुकी हूँ, तो फिर जब कभी करूँगी तो अब मैं कैसे करती हूँ, थोड़े बड़े होने के बाद वो कैसे शैतानी करता है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वो अभी सो चुका है, ये देखिए वो सो चुका है। और यहाँ मेरे सारे सामान बिखरे हुए, ये देखिए मसाज के तेल, क्रीम, उसका टॉय वगैरह सब बिखरा हुआ है। और वो मेरा बेटा आराम से सो रहा है, तो इसको मैं ढक देती हूँ अच्छे से। और इसके कान में भी हवा ना लगे, बिखरे हुए हैं, तो मैं इसको अभी ठीक कर लेती हूँ जितने भी हैं। बाबू सोने के बाद मैंने सोचा कि जो पहला रूम है उसको भी मैं अच्छे से ठीक ठाक कर लूँ। तो इसी तरह से मेरे दिन भर के काम होते हैं। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये दिन भर अपने घर की ही साफ़ सफाई दिखा रही है, तो हाँ, मैं आज साफ़ सफाई को लेकर ही ये व्लॉग बना रही हूँ। कभी बच्चों को लेकर बनाती हूँ, कभी कुकिंग को लेकर, तो साफ़ सफाई की भी तो बनती है ना कि मैं क्या क्या करती हूँ अपने घर पर। तो ये सब ना मेरी रोज़ की रूटीन है, इस तरह ये सबको बिखराओ, पहले हटाओ, उसके बाद फिर लगाओ, तो ये सब। और हाँ, कभी कभी मेरी मूड नहीं भी करती है तो मैं उसको छोड़ भी देती हूँ, स्किप भी कर देती हूँ। तो ये सब मैं ठीक कर रही हूँ। यहाँ मैंने कर लिया है पूरे तरीके से अच्छे से सफाई, सारी चीज़ को जगह पे रख दिया है। तो ये देखिए आप लोग, अच्छी लग रही है ना। तो ये होता है ना कि सब लोग बोलते हैं ये तो ठीक है इसको ठीक करने के लिए, लेकिन इसको जब दोबारा हम लोग उसको हटा कर वापस से करते हैं ना, तो उसमें फ्रेशनेस ही अलग आती है। तो ये मेरी बेटी की जो फ़ोटो फ्रेम है वो भी मैं आप लोगों को आज दिखा रही हूँ, क्योंकि जब देख रही थी सोच रही हूँ कितनी जल्दी जल्दी बेटी बड़ी हो रही है, मतलब इतनी छोटी थी। और ये है मेरा फाइनल एकदम घर को ठीक ठाक होने के बाद। तो ये तैयार है फर्स्ट वाला रूम, और बाकी सब भी ठीक हो चुकी है। तो ये मैं पहन लेती हूँ, ऐसे तो पहन ही थी, 2 दिन काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो ये पहन लेती हूँ मैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े जो है ना प्रेस किए हुए थे, देख रहे हैं ये सब, लेकिन इसके बाद अचानक से इसमें आयरन में ये देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, यहाँ से मतलब आग जैसा निकलने लगा था। आग मतलब क्या बोलूँ, जिस तरह हम लोग फुलझड़ी जलाते हैं ना दिवाली में, उस तरह से। तो मैं डर गई थी क्योंकि मैं अकेले थी, बच्चे लोग थे घर पे। मैं मन में सोच रही थी कि अगर शॉर्ट लग गई, मुझे कुछ हो गई, मैं मर गई तो इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। और इसको दिखाना होगा, मतलब ऐसे तो ये गर्म हो रहा है, प्रेस भी अच्छे से हो रहा था इस आयरन से, काफ़ी टाइम भी हो गई है, मेरी शादी के टाइम की है, तो कंटिन्यू यूज़ हो रही है और अच्छी खासी अभी भी चल रही है। लेकिन वो बीच में जो इस तरह से जो वो बोलते हैं ना फुलझड़ी जलना, तो वैसे हो रहे थे, तो मुझे डर लगी थी। और जो कि दिव्या यहाँ पे पढ़ती रहती है, मैं वहाँ प्रेस करती रहती हूँ, आयरन करती रहती हूँ, तो जिस वजह से मुझे थोड़ी डर लग गई थी, तो मैंने स्टॉप कर दिया, जिस वजह से मेरे कपड़े के काम पेंडिंग हो गए। और अब ये 2 दिन से बरसात भी हो रहे हैं, तो सारे कपड़े मैं यहाँ पे बालकनी में सुखाने आ रही हूँ। जो बाकी के बालकनी के जो कपड़े हैं वो सूखे हैं कि नहीं, ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं, सारे कपड़े मेरे हैं। तो मैं इसको छू के देख लेती हूँ, तो ये सारे ही भीगे भीगे ही लग रहे हैं मुझे, ये सारे भीगे हुए हैं। अभी अंदर लाने लायक तो है नहीं, तो घर पे जो ही कपड़े हैं मैं उसको फोल्ड कर लेती हूँ। और अभी सारे कपड़े भीगे हुए हैं, तो उसको बाहर ही सूखने देती हूँ मैं। और नेक्स्ट डे जो मैं बर्तन धोती हूँ बेसिन, उसके नीचे से पता नहीं पाइप में कहाँ क्या ब्लॉक हुई, जो पानी ओवरफ्लो हो गई, और उसके बाद मेरे घर की हालत देखिए। मेरे घर की हालत, घर में है पानी लगी हुई है, और ये सब हुई है इस किचन में। देखिए कितने सारे पानी पानी हो गई है, कि पानी जो है ना यहाँ से ओवरफ्लो होके निकल रही है। देखिए पूरा ये डोर में पेड़ में सब भीग गया है मेरा।
और ये पानी मेरे उस रूम तक है, देखिए किस तरह से बह जा रहे हैं। इस रूम में आके वीडियो बनाने पड़े क्योंकि वहाँ पे मिस्त्री आ गए हैं और ये सब होती है बरसात की वजह से। एक पाइप है जो वो ब्लॉक हो जाती है बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा। तो अभी कुछ दिनों से 2-3 दिनों से बरसात हो रही है यहाँ पे और इसी वजह से वो ब्लॉक हो गई है शायद वो जो पाइप है, और इस वजह से मेरे घर पे इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। और मुझे अभी उन सभी को सफाई करने में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ इतनी पानी हो गई थी ना कि मैं डस्टबिन से भी उठा रही थी तो वो उड़ जा रहा था। तो कपड़े से अगर करती निचोड़ती तो वो ज़्यादा टाइम लगता, तो मैं डस्टबिन से इसको उठाना ज़्यादा अच्छा सब्जी। और पता नहीं क्यों इस तरह ब्लॉक हो जाती है, शायद एक ही पाइपलाइन होने की वजह से या पता नहीं किस वजह से, पर हो जाती है बरसात के दिनों में खासकर। ये एक बार सुबह भी हो चुकी है, जो मैड आई थी वो साफ़ करके भी गई और जब मैं दोबारा किचन में लंच बनाने गई हूँ तब ये दोबारा हाल हो गया। तो जिसकी वजह से वहाँ पे मिस्त्री लगी हुई है, तो जिसकी वजह से वो मुझे फिर साफ़ करनी पड़ी है। और देखिए प्लम्बर आए हैं शायद वो ठीक कर दे। ये मेरी किचन की हालत देखिए। तो ये होती है एक्स्ट्रा काम, इसको बोलते हैं काम बढ़ जाना। सच बताओ ये पानी इतनी बदबूदार है ना, मतलब। और प्लम्बर जब तक अपना काम कर रहे थे ये भी लगे हुए थे, तो लोग जब तक ठीक कर रहे थे तो मैं अपने घर पे देखिए पानी की हालत, तो बहुत बदबू आ रही थी वो पानी से। और मैं सफाई कर रही हूँ और इसके बाद मैं पोछा भी लगाऊंगी। तो ये करते करते जो आज का दिन था ना वो एकदम बेकार सा हो गया था। तो एक तो बरसात का मौसम, ऊपर से दिव्या के स्कूल से आने की टाइम हो चुकी थी, लंच भी बना नहीं पाई थी, आधा बनाई थी आधा नहीं बना पाई थी। तो ये सब हो रही थी। और यहाँ मैंने डस्टबिन से जितना हो सका पानी को उठा लिया मैंने, और पानी फिर भी थे जो कि डस्टबिन से नहीं उठ पा रहे थे, तो ये कपड़े से मैं निचोड़ निचोड़ के सारे कपड़े को उठा रही हूँ, पानी को, कपड़े को नहीं। तो ये इसी तरह मतलब दिन भर में पता नहीं कब क्या काम बढ़ जाए। कभी बच्चे बेड गंदा कर देते हैं, खाना गिरा देते हैं, तो ये दिन भर की मेरी ये काम है। और इसी तरह सबके घर पे शायद बच्चे जब होते होंगे तो इसी तरह काम होते होंगे। मैं तो उन लेडियों के बारे में सोचती हूँ जो पहले के टाइम में 5-5 बच्चे 6-6 बच्चे रहते थे, और कैसे कुएं से पानी लाना, बाहर बर्तन, इतने सारे लोगों का धुलाई करना, वो लोग कैसे करते थे पता नहीं। अगर मेरे बस चले तो उन लोगों में कभी अवार्ड दे दो अगर मेरे बस में होता तो। फटाफट से मैंने इस तरह सफाई की और करते करते बहुत टाइम हो चुकी थी। दिव्या भी आ गई थी, खाना भी खिला दी थी, मैं भी साफ़ हो गई थी और उन लोगों को भी तैयार कर दी थी। आज हम लोग आए हैं अभी छत पे। तो हो गई इवनिंग में आई थी पूजा करने और दोनों बच्चों को मैं ऊपर लेकर आई हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दिया जला लिया है। और ये देखिए मैंने आप लोगों को बीच में बताया था कि मैंने थोड़ी बहुत गार्डनिंग की काम की थी, तो इसको गार्डनिंग नहीं बोलेंगे, तब मैं लगाया था। तो यहाँ पे ये मैरीगोल्ड बहुत अच्छा खिला था लेकिन अभी सूख गया है और ये सब खिली हुई है। वहाँ मेरे तुलसी के पौधे और कुछ पौधे थे वो भी सूख गए मेरे ना रहने पे। यहाँ देखिए दिव्या अपना डांस कर रही है। मैं बाबू को वॉकर लेके आई थी बट बाबू जो है नहीं चला पाए क्योंकि बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं। ये देखिए उसको भी मच्छर खुजली हो रही है। दिव्या आप छत पे पहले क्या करती थी, पहले आती थी तो? हाथ लेके ऐसे खेलती थी। हाँ हाँ, और ऐसे ऐसे वापस खेल के ऐसे जंप करके खेलती थी। बाबू को गोदी ले लिया है, अभी हम लोग भी नीचे चले जाएंगे थोड़ी देर में। तो जो कि पूजा कर ली और बहुत काफ़ी टाइम से दिव्या छत पे नहीं आई थी। जब वो अकेले रहती थी तो मैं ज़रूरी लेके आती थी और उसके साथ में भी मच्छर बैठा। दिव्या ऐसे रहना, क्योंकि शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि बच्चे लोग को मच्छर काटे, तो मैं वापस घर पे जा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है इसमें आप देख रही है साड़ियाँ, चूड़ियाँ, तो ये जो है ये कहीं जाने की तैयारी है। और अगर ये देखनी है तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए कि मैं क्या पहन के कहाँ जाने वाली हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। तो आज की जो साफ़ सफाई की ब्लॉग है, मेरी काम की ब्लॉग है, आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो कि नेक्स्ट ब्लॉग आने वाली है वो भी बहुत अच्छी ब्लॉग आने वाली है कि मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ वो सस्पेंस में रखती हूँ। तो अब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग मेरे ब्लॉग को इसी तरह प्यार
प्यार देते रहे और पूरा देखें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक ईजिली पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।